प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही रोचक पाठ है और एक कहानी है बहुत सुंदर सी। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं तो मेरे YouTube चैनल नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है बैंगनी जोजो। अब हम इसका पठन करेंगे। जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? जोजो एक कुत्ता है सफेद रंग का जो पेड़ के नीचे सो रहा है। खर्र खर्र। वह जग गया। भौ भौ, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? है ना, वो थोड़ा सा डर गया। आगे देखिए। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। ये बादल दिखाई दे रहा है आपको? बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, बादल बोला, मैं तो सफेद हूँ। बादल हट गया, यानी उसको जवाब नहीं मिला, सिर्फ ये मिला कि वो तो सफेद है। ठीक है। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। ये सूरज नजर आ रहा है आपको? सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूँ। और ये सूरज सच में ही पीले रंग का होता है। आगे देखिए क्या हुआ। कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, कौवा बोला, मैं तो काला हूँ। तो कौवा कैसा होता है? कौवा काले रंग का होता है। अब आगे देखिए जोजो ने क्या किया। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, गुब्बारा बोला, मैं तो लाल हूँ। और ये गुब्बारा लाल रंग का था। तो फिर वो चुप हो गया। कौन चुप हो गया? जो चुप हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूँ। घास कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। अब आगे देखो। बेचारा जोजो, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? अपने से पूछ रहा है। फिर देखिए क्या होता है। ये देखो, टप टप टप। आहा, तो वह जामुन का पेड़ था। बच्चों, समझ में आया? जामुन जो थी उस सफेद कुत्ते के ऊपर पड़ गई तो उसके ऊपर धब्बे बन गए। कैसे? जामुनी या बैंगनी। और ये कहानी लिखी थी समीरा जिया कुरैशी ने। बहुत ही सुंदर हमारी ये कहानी थी जिसमें हमने रंगों के बारे में पढ़ा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने रीडिंग तो कर ली है। एक बार फिर से पाठ का नाम देखते हैं। बैंगनी जोजो, कक्षा दूसरी हिंदी, और मैं आपके साथ नीलम कुमार एट लर्निंग विद फन में। सबसे पहले हम इसके नवीन शब्द देखते हैं जिसे हम अपनी क्लास में 2 बार करवाते हैं। तो मैंने कुछ नवीन शब्द लिए हैं जिन्हें आप 2-2 बार लिखेंगे, जैसे बैंगनी, सफेद, कुत्ता, धब्बे, बादल, आकाश, सूरज, गुब्बारे, जामुन और पेड़। अब देख लेते हैं इसके शब्द अर्थ। बहुत ज्यादा तो नहीं थे पर 2-3 थे, फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। बादल, बादल को मतलब मेघ।
सूरज, सूर्य, कुत्ता, श्वान। अब पर्यायवाची शब्द देखते हैं, यानी एक शब्द को हम और क्या क्या कह सकते हैं। जैसे बादल को हम मेघ और वारिद भी कहते हैं, सूरज को दिवाकर और भास्कर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। आपके हमारे स्कूल में जो हमारे स्कूल के प्राचार्य हैं उनका भी नाम है ना, क्या है, श्री रवि प्रताप सिंह, है ना। आकाश को हम गगन और अंबर भी कहते हैं, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। अब रंगों के नाम जो यहाँ पर कुछ आए हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं। बैंगनी, सफेद, काला, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, कुछ इसमें आए, कुछ मैंने अपने से लिख दिए हैं। तो आपको रंगों के नाम भी लिखने आने चाहिए। कहानी में जो किस किस के पास गया, क्रम में लिखिए और चित्र बनाइए। अब सबसे पहले जो कहाँ गया, सबसे पहले किसके पास गया, बादल के पास गया। फिर किसके पास गया, सूरज के पास गया। उसके बाद किसके पास गया, कौवे के पास गया। और अंत में किसके पास गया, वो घास के पास गया। और मैंने यहाँ पर चारों चित्र भी लगा दिए हैं, आप अपनी कॉपी में भी ऐसे ही लगा सकते हैं। कहानी में आए इन शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए क्या है, भौ भौ, टप टप टप। तो कुछ वाक्य मैंने बनाए बच्चों से पूछकर। कल रात कुत्ता बहुत देर तक भौ भौ करता रहा। तो भौ भौ को मैंने लाल लिख दिया है, उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मुझे भी बाजार जाना है, मीरा ने अपनी माँ से कहा। तो ये जो है ये वाक्य में आ गया। राम देखो बारिश की आवाज सुनो, टप टप टप। तो ये हो गई आवाज। चित्रों में रंग भरिए। जो अगर इन जानवरों के पास जाता तो क्या बातचीत होती, लिखिए। अब देखिए मैंने बच्चों कोशिश की है रंग भरने की, अच्छे से नहीं भरा है, बस थोड़ा सा टच दे दिया है। आप ये भालू को ब्लैक से कर दीजिएगा और ऊंट को ब्राउन कलर से, भूरे रंग से करिएगा। अब देखिए जो क्या कहता है, भालू दादा क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। यदि वो भालू के पास जाता तो ऐसे ही कहता। भालू कहता है नहीं प्यारे जो मैं तो काला हूँ। अब ऊंट के पास जाता तो क्या कहता, ऊंट भैया क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। ऊंट क्या कहता है, नहीं प्यारे जो मैं तो भूरा हूँ, मतलब मैं तुम्हें कैसे बैंगनी धब्बे दे सकता हूँ, है ना। नीचे दी गई शब्द पहेली में रंगों के नाम पर घेरा लगाइए। अब मैंने यहाँ पर ये घेरा लगा दिया। जैसे एक दे रखा था यहाँ पर नीला, फिर एक और ढूंढा तो गुलाबी, जो बच्चों ने मुझे ढूंढ कर बताया। एक है नारंगी। हम नीचे ऊपर आड़े टेढ़े मेढ़े कैसे भी रंगों को बना सकते हैं। जैसे ह यहाँ है, रा लिखा है तो ह रा हरा। सफेद, सफेद बन गया। लाल, लाल बन गया, है ना। पीला, पी और ला। और यहाँ पे काला, काला। तो इतने सारे रंग बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रंग बन गए। अब ये प्यारी सी रंगोली है जो आपकी किताब में है, उसको मैंने यहाँ पर बनाया है। कलर भी करने की कोशिश की है, लेकिन आप अपने से कॉपी में बनाकर बहुत अच्छे से अलग तरीके से भी रंगोली को बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। था ना बच्चों एक मजेदार लेसन रंगों के ऊपर। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और इसके साथ ही बच्चों एक है हमारी जो हमारी वर्कशीट है वो रह गई है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एक वर्कशीट है, इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, उनके उत्तर आपको खुद करने हैं और ये 10 नंबर का है। 1 2 3 4 6 यहाँ पे प्रश्न हैं और इसके आगे 2 ये हैं, मिलते जुलते शब्द लिखो। ये आपको खुद ही करने हैं। अगला है इन्हें पूरा करो, इन शब्दों को आपको पूरा करना है।
तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और इसको शेयर करिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।